हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक भी कहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि करंट से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा सिलेबस भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप मेरे वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी रिसेंटली एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप 50 सिटीज़ के बारे में बात करें, यानी कि टॉप 50 पॉल्यूटेड सिटीज़ के बारे में बात करें, तो उनमें हमें 43 सिटीज़ इंडिया की देखने को मिल जाती हैं। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ हमें उत्तर प्रदेश की देखने को मिलती हैं। इनमें अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में नोएडा, जो कि हमें इंडिया की ही सिटीज़ देखने को मिलती है, वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी बताई गई है। इसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना का एक छोटा सा शहर जिसका नाम कासगढ़ है, वो देखने को मिल जाता है। आप लोगों ने कासगढ़ से लेकर गवादर तक, यानी कि गवादर जो पाकिस्तान में है, वहाँ तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में सुना होगा। तो ये वही कासगढ़ सिटी देखने को मिलती है जो कि चाइना में सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर हम लोग टॉप 50 पॉल्यूटेड सिटीज़ में से अगर 48 सिटीज़ की एयर के बारे में बात करें तो वो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में बताई गई है। अगर हम इन 48 सिटीज़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो वो हमें 150 से लेकर 200 के बीच में देखने को मिल जाता है। यानी कि ये जो नंबर क्या होता है इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अगर 150 से लेकर 200 के बीच में है तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में एयर वहाँ की देखने को मिलती है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि ये आप देख सकते हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की 20 पॉल्यूटेड सिटीज़ के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। इनमें पहले नंबर पे इंडिया की नोएडा सिटी देखने को मिलती है, दूसरे नंबर पर चाइना की कासगढ़ सिटी देखने को मिलती है। इस तरीके से आप ये टोटल 20 सिटीज़ देखने को देख सकते हैं। इसमें अगर हम इन 4 के बारे में बात करें, ये हमें इंडिया के बाहर की यानी कि दूसरे देशों की सिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा बाकी की जो 16 सिटीज़ बचती हैं वो हमें इंडिया की देखने को मिलती हैं। यानी कि अगर हम टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज़ के बारे में भी बात करें तो उनमें से 16 सिटीज़ हमें इंडिया की देखने को मिल जाती हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये तो हमने अभी सिटीज़ के बारे में बात की, लेकिन अगर हम कंट्री के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री बांग्लादेश देखने को मिलती है। इसके बाद फिर चढ़ आती है, फिर थर्ड नंबर पर पाकिस्तान है। इसमें अगर हम इंडिया की पोजीशन के बारे में बात करें तो वो हमें 9th देखने को मिलती है। यानी कि इंडिया का जो शहर नोएडा है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी बताई गई है। लेकिन अगर हम कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो इंडिया की पोजीशन 9th नंबर पर देखने को मिलती है। यानी कि बांग्लादेश जो है वो कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है। लेकिन अगर हम सिटी के बारे में बात करें तो वो हमें इंडिया की नोएडा सिटी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी देखने को मिल जाती है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है वो हमें ख़राब ही देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ हमें लास्ट ईयर सितंबर में इंडिया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ग्रीन देखने को मिला था। यानी कि 15 एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिला था। फरवरी से लेके अगस्त तक इंडिया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 56 से लेके 97 के बीच में था। इसके अलावा नवंबर से लेकर दिसंबर में रेड कैटेगरी में यानी कि 100 से लेके 150 तक हमें
इंडिया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो देखने को मिला था। तो अब ये क्या होता है, हम लोग बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो किसी भी एरिया की डे बाय डे वहाँ पर एयर क्वालिटी किस तरीके की है उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए ही एक इंडेक्स बनाया जाता है, जिसे हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। अगर हम बात करें ये किस तरीके से निकाला जाता है, तो ये ऐसे देखा जाता है कि किसी भी एरिया में कोई भी अगर पर्सन है तो उस पर वहाँ की जो पॉल्यूटेड एयर है उसका क्या, उसके हेल्थ पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखा जाता है। यानी कि जो अगर हम बात करें कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों के अंदर कोई भी पर्सन उस जो जिस एरिया में वो है वहाँ पर जो जितनी भी पॉल्यूटेड एयर है उसमें किस तरीके का वो महसूस कर रहा है, यानी कि उसके जो हेल्थ है उस पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो निकाला जाता है। अगर हम बात करें इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 तरीके के जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको देखा जाता है। एक तो पहला है ओजोन, दूसरा है PM10 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 10, इसके अलावा पर्टिकुलेट मैटर 2.5, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया और लेड यानी कि जिसे हम लोग सीसा भी कहते हैं। इन 8 पॉल्यूटेंट्स के ऊपर ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इंडिया में जो एयर क्वालिटी चेक करने के लिए एक जो सिस्टम बनाया गया है जिसे हम लोग शॉर्ट में सफ़र कहते हैं। इसका जो पूरा नाम है वो है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भी कहते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये इंडिया में एयर की क्वालिटी, इसके अलावा मौसम यानी कि वेदर की भविष्यवाणी करने के लिए सबसे ज़्यादा मॉडर्न सिस्टम देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, ये हमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी कि हिंदी में अगर हम बोलें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा बनाया गया था, जो कि हमें पुणे में सिचुएटेड देखने को मिल जाती है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि ये जो सफ़र है वो और क्या क्या काम करता है। तो ये जो है वो वेदर यानी कि मौसम के जितने भी पैरामीटर्स हैं, यानी कि सभी पैरामीटर्स को ये मॉनिटर करता है। जैसे कि अगर हम बोले टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इसके अलावा ह्यूमिडिटी है, इसके अलावा वाइंड स्पीड और वाइंड की डायरेक्शन, तो इन सब को ये मॉनिटर करता है। इसके अलावा ये जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उन पर भी एक इंडेक्स जारी करता है। इसके अलावा ये PMI यानी कि पर्टिकुलेट मैटर इंडेक्स भी जारी करता है। इसके अलावा ये ब्लैक कार्बन को भी मेज़र करने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये बेंजीन, टोलुइन और ज़ाइलिन जैसे जितने भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं उनको भी मॉनिटर करता है। तो ये हम लोगों ने सफ़र के बारे में बात की, और ये जो सफ़र है वो ओनली इंडिया के लिए बनाया गया था। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इंडिया में जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो जारी करने के लिए उसने कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं, यानी कि कुछ उसने स्टैंडर्ड जारी किए हैं, जिससे उसने कुछ कैटेगरीज बताई हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 0 से लेके 50 के बीच में आता है तो उसको अच्छी कैटेगरी में माना जाता है उस सिटी को। इसके अलावा अगर हम बात करें 51 से 100 के बीच में देखने को मिलता है तो वो उसे सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 101 से 200 के बीच में देखने को मिलता है तो उसे मॉडरेट यानी कि मध्यम कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें
करें 201 से 300 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है तो उसे पुअर यानी कि ख़राब कैटेगरी का माना जाता है। इसके अलावा अगर 301 से लेकर 400 के बीच में आता है तो उसे वेरी पुअर यानी कि बहुत ख़राब माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 401 से लेके 500 के बीच में आता है तो उसे सीवियर यानी कि गंभीर कंडीशन में बोला जाता है। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जो हमें इंडिया में देखने को मिल जाती हैं, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाई गई हैं। तो ये आज की वीडियो में हम लोगों ने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात की। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के वीडियो आप लोगों को देखने को मिलते रहें। तो आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।